आतंकी शाहीन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पढ़ाई में टॉपर छात्रा थी शाहीन शाहिद, जी हां, लालबाग से 12वीं तक पढ़ाई की थी। सीपीएमटी पास करके इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। शाहीन के बाद भाई परवेज भी डॉक्टर बना। तो लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था डॉक्टर परवेज, ये जानकारी मिली है। डॉक्टर परवेज बीते कुछ दिनों से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से भी गैर हाजिर बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आतंकी शाहीन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर और ये तस्वीर आई है, यही है, आप देखिए आतंकी शाहीन। और जानकारी ये मिल रही है कि पढ़ाई में टॉपर छात्रा थी। लालबाग से 12वीं तक की इसने पढ़ाई की थी। सीपीएमटी पास करके इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। शाहीन के बाद भाई परवेज भी डॉक्टर बना। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था डॉक्टर परवेज। तो अब जांच की जा रही है इस पूरे मामले की, तो कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, आतंक की प्रेम कहानी डॉक्टर मुजम्मिल, जो कि पुलवामा का रहने वाला है, और साथ ही डॉक्टर शाहीन की अगर हम बात कर ले तो मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है, लखनऊ की ये रहने वाली बताई जा रही है। और इस पूरे मामले में जब जांच की गई तो पता चला कि शाहीन के बाद भाई परवेज भी डॉक्टर बना। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर परवेज काम कर रहा था। डॉक्टर परवेज बीते कुछ दिनों से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से भी गैर हाजिर बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जिस हिसाब से कल धमाका हुआ और जब जांच इस पूरे मामले की अब की जा रही है, कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है, तो कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आतंकी शाहीन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। पढ़ाई में टॉपर छात्रा शाहीन शाहिद रही है। लालबाग से इसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। दिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट मामले की जांच में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब 3 अहम एंगल्स पर काम कर रही हैं। 3 घंटे तक कार पार्किंग, अल फलाह यूनिवर्सिटी का नेटवर्क, ब्लास्ट का अनोखा इंपैक्ट। दिल्ली ब्लास्ट का पहला एंगल, 3 घंटे तक कार पार्किंग। जांच के दौरान सबसे बड़ा सवाल उन 3 घंटों का है जब आरोपी डॉक्टर उमर ने लाल किले की पार्किंग में अपनी i20 कार खड़ी की थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी उमर ने सोमवार दोपहर 3:19 पर गाड़ी पार्क की थी और उसे 6:22 पर निकाली थी। सवाल यह है कि इन 3 घंटों में उमर कहां था? क्या वो किसी से निर्देश ले रहा था या स्लीपर सेल के किसी संपर्क का इंतजार कर रहा था? दिल्ली ब्लास्ट का दूसरा एंगल, अल फलाह यूनिवर्सिटी का नेटवर्क। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने हुए ब्लास्ट का दूसरा एंगल जुड़ा है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां करीब 3000 किलो विस्फोटक रखने के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील पढ़ाते थे। यानी डॉक्टरों के इस नेटवर्क का कनेक्शन इस ब्लास्ट से जुड़ा है। शक ये है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील ने विस्फोटकों की सप्लाई की। डॉक्टरों के इस नेटवर्क में इनके अलावा और कितने एक्टिव और नॉन एक्टिव मेंबर्स हैं? इसके साथ ही सवाल ये है कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक कहां से आया? क्या ये विस्फोटक अलग अलग खेप में आरोपियों के पास पहुंचाए गए थे? विस्फोटक और हथियार यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन थे? जिस टेलीग्राम ग्रुप से आरोपी जुड़े हैं उसके अन्य मेंबर कौन है और ये ग्रुप कब से एक्टिव था? क्या डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल ने दिल्ली की रेकी की थी या इनके लिए नेटवर्क में कोई और काम कर रहा था? दिल्ली ब्लास्ट का तीसरा एंगल, ब्लास्ट का अनोखा इंपैक्ट। तीसरा एंगल ब्लास्ट के तकनीकी पहलू से जुड़ा है। विस्फोट में पुलिस को कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट जैसे कील, बॉल बेयरिंग, ब्लेड जैसी धारदार चीजें नहीं मिली। इन चीजों से ब्लास्ट का इंपैक्ट दूर तक होता है। बिना ब्लंट ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल के बावजूद इसके विस्फोट का असर इतना तेज था कि वहां कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई थी। आसपास की कई गाड़ियां धू कर जलने लगी। पास के मार्केट में भी इसका भयानक असर दिखा। जैन मंदिर से लेकर कई दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए। ब्लास्ट की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी थी। यही नहीं, इतने बड़े ब्लास्ट के बावजूद जमीन पर गड्ढा तक नहीं बना। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाल किला धमाके में हाई इंटेंसिटी के केमिकल बम का इस्तेमाल हुआ था। ये इतना खतरनाक था कि आसपास जो भी आया पूरी तरह तबाह हो गया। एफएसएल जांच से जल्द पता चलेगा कि इनमें से कौन से केमिकल का इस्तेमाल हुआ था। जांच एजेंसियों के मुताबिक लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट की पूरी साजिश 3 राज्यों में बुनी गई।
सूत्रों की माने तो इसका ब्लूप्रिंट कश्मीर में बना, ऑपरेशन की तैयारी हरियाणा में हुई और टारगेट चुना गया दिल्ली के लाल किले के सामने का इलाका। इस बीच आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानकारी के मुताबिक लाल किला और उसकी पार्किंग सोमवार को बंद रहती, फिर सोमवार को लाल किले की पार्किंग के गेट कैसे खोलेंगे? आरोपी डॉक्टर उमर की गाड़ी लाल किला की पार्किंग में घुसी और 3 घंटे तक उसकी गाड़ी को पार्क किया गया। यानी ये सब एंगल जांच की दिशा बदल सकते हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने सियासी संग्राम छेड़ दिया है। लाल किले के पास धमाका हुआ तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार पर सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव ने इस हमले को लेकर के बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। तो बीजेपी इस ब्लास्ट के पीछे जो भी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा दावा कर रही है। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट पर एक्शन टू एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ सियासत भी अपने परवान पर चढ़ चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस ब्लास्ट को लेकर सवाल उठाए हैं और चुनावी घटनाक्रम को लेकर इशारा किया है। इंटेलिजेंस फेलियर मानिए, पहला प्राइमरी आप ये मानिए कि इंटेलिजेंस फेलियर है कि ये चीजें पहुंची कैसे, यहाँ आई कैसे। जब हमारे पास सीसीटीवी है, सैटेलाइट चीजें हैं, हम सैटेलाइट से ट्रेस कर सकते हैं चीजें, सब चीज सर्विलेंस में है, इतनी फोर्स है और पिछले 10-11 साल से ये प्रयास चला है घुसपैठिए ना आए या इस तरह की चीजें ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं बोर्ड पड़ने जा रहा है कहीं पर। एक तरफ जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार पर हमला बोल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने इस हमले के पीछे साजिश बताई है और कहा है कि इस ब्लास्ट की गहनता से जांच की जा रही है। जो कोई जहां तक तार जुड़े होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। कल दिल्ली की जो घटना है बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। प्रथम दृष्टया लगता है इसमें ये आतंकी फिजाइल हमला है और आतंकी संगठनों का इसमें पूरा का पूरा हाथ है, लेकिन जांच होगी इसमें और जांच में दूध का दूध पानी का पानी निश्चित रूप से किया जाएगा। निश्चित तौर से भारत ने और भारत के सुरक्षा बलों ने और सरकार ने बार बार इस तरह की जो हरकतें करने वाले हैं उनको ये सबक और संदेश बहुत सख्त दिया है कि जो भी इस तरह के जल्लादी जुल्म के जानवर हैं वो जमींदोज हुए हैं। और इसलिए भारत के लोगों का जो विश्वास है, भरोसा है, वो कभी भी जो है वो इस तरह की काराना करतूतों से जो है वो कमजोर नहीं होता, बल्कि और मजबूत होता है और देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि, देश की संप्रभुता के लिए जो है और सशक्त। लाल किले के पास ब्लास्ट पर सियासी संग्राम थमने वाला नहीं है। विपक्ष जहां इस ब्लास्ट पर सरकार और सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है, तो सरकार भी विपक्षी नेताओं पर पलटवार करने से रुक नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।